हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3। और इससे पहले एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 के 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों को मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। यदि अभी आपने 6.1, 6.2 और 6.3 के 1 से 5 तक के क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए, जयपाल रावत नाम से है, और वहाँ उन वीडियो को देखिए। पहली बार कोई मेरे वीडियो पर आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का छठा क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास क्या कहा है, यह हमारे पास वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे इसको भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस छोटी संख्या में किस चीज का भाग दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी कहा था, छोटी से छोटी संख्या भाग देना हो या छोटी से छोटी संख्या गुणा करना हो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, तो सीधा सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। यानी कि हमने लिखा 225, 225 लिखा। अब देखिए हमारे पास ये ऐसे क्या है, इसको ये हमारे पास किया इस तरह से। अब यहां से देखिए, जब तक सम संख्या तब तक 2 लिखेंगे बाहर, लेकिन यहां सम संख्या नहीं है। अब हम इसके बाद देखिए विषम संख्या है, तो विषम सबसे छोटी होती है विषम 3। क्या 3 का भाग इसमें जाता है? देखिए जरा 3 का भाग का रूल क्या चीज है, मैंने कहा था ये 225 है। 3 का और 9 का रूल होता है, इन तीनों अंकों को जोड़ दो, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 हो रहा ना। इस 9 में 3 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, तो इसमें इट मीन्स हमारे पास इसमें 3 का भाग जाएगा। तो देखिए जब 3 का भाग दो जरा, 3 सत्ता कितना हुआ, 3 सत्ता 21 हुआ, 1 15 बचेगा, 3 पंजी 15। फिर से 3 का भाग जाता है क्या, 7 और 5 12, फिर से 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 1 15, 3 पंजी 15। अब 3 का भाग नहीं जा रहा है तो किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जा रहा है, 5 पंजी 25, फिर से 5 का भाग, 5 पंजी 25। क्लियर है चीज। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, 225 बराबर क्या कह सकते हैं हम, 200 बार 3 है और 2 बार 5 है, ये लिखा हमने। ठीक है चीज। इन्होंने कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यानी ये तो अपना पे पूर्ण वर्ग है। देखिए पूर्ण वर्ग के लिए क्या चीज होता है, जोड़े बनाना। इसके तो अपना पे जोड़े बन रखे हैं, ये देखो 2 2 के जोड़े बन रखे ना अपना जोड़े। तो भाग किसको देंगे, भाग छोटी छोटी संख्या क्या होगी। इसका मतलब अगर इस पूरी संख्या को मैं 1 से भाग दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, पूर्ण वर्ग तो तब भी है। इट मीन्स हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या 1 होगी, क्योंकि यहाँ ना 1 से भाग देने पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूर्ण वर्ग तब भी बना हुआ है, पूर्ण वर्ग है ना। हम लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या 1 होगी। ठीक है, जिसे इस दी गई संख्या में भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। कौन सी होगी छोटी छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 1 होगी। क्लियर है बात। अब इन्होंने कहा है इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। अगर इस संख्या को मैं 1 से भाग देता तो कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यही रहेगा 225 ही रहेगा। तो इस 225 का वर्गमूल क्या होगा, बल वर्गमूल 1 यहां से 3 लो और हमारे पास ये लिख सकते हैं हम इट मीन्स 225 रहेगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, 3, इस जोड़े से 3 बाहर लो और इस जोड़े से 5 बाहर लो, यानी 3 पंजी 15। ये वर्गमूल कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहा है, 2925, ठीक है ना। ये 3 से विभाजित हो रहा है क्या, देखो 2925 है, हम 3 से भाग देते हैं
या इन सारे अंकों को जोड़ दो, ये कटम कटा रूल करो। इसमें 3 का भाग नहीं जाता है, लेकिन इसमें जाता है, इसको काट दो कटम कटा रूल से। इसमें भी नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाता है, तो इन अंकों को अब जोड़ दो। 5 है 2 7 8 2 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा, इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो देखो जरा 3 से भाग दो जरा। 3 नमा 27, 2 बचेगा 22, 3 सत्ता 21, 1 बचेगा 15, 3 पंजी 15। अभी 3 का भाग जाएगा, जाएगा। देखो जरा 3 का कटम कटा रूल से 3 9 कटेगा और 7 5 12, 3 का भाग फिर जा रहा है। 3 से भाग दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजी 15। अभी 3 का भाग जाएगा, अब नहीं जाएगा। देखिए जरा 3 का भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 से ये कटेगा, 5 तो 7 हो रहा है, तो 5 का भाग जाएगा, क्योंकि सबसे पीछे 5 है। जिसके पीछे 5 इकाई में अगर 5 है तो उस संख्या में 5 का भाग जरूर जाएगा। 5 का भाग 5 छक्का 30 बनेगा, 2 25 बना, 5 पंजे 25। फिर से 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ठीक है, अब कितना बचे यहाँ पर 13, 13 का भाग जाएगा, 13 बन जाए 13। इतना क्लियर है चीज। अब देखिए जरा क्या बनता है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2925 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2 बार 3 है यानी 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 और इंटू 13, 13 कह सकते हैं ना, ये हम इसको कह सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने हमको, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इस संख्या में भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो किसका भाग दे इस संख्या में, ये देखो पहले पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़े बनाने पड़ते हैं। इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, लेकिन इस 13 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, नहीं बन रहा ना 13 का जोड़ा, तो इसका मतलब इसी से भाग देना पड़ेगा। अगर मैं इस 13 से भाग दे दूं तो इस 13 से 13 कट जाएगा, कटेगा तो ये बच जाएगा केवल, यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना, यानी हमने 13 से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा, 13 से। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संख्या में 13 से भाग देने पर दी गई संख्या में, दी गई संख्या में 13 से भाग देने पर, भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है, बन जाती है। ठीक है चीज, पूर्ण वर्ग बन जाती है। अब सोचो जरा 13 से 13 कट गया, अब ये कहा जो संख्या बचेगी, इसका मतलब इसमें हमने भाग दिया ना 13 का, इसमें भाग दो, इसमें एक ही बात होती है। ठीक है ना, इसी का मतलब तो ये सब चीज है। अब जो नई संख्या बनेगी, इस तरह ज्ञात की गई नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जो नई संख्या बनेगी उसका वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल के लिए 2 जोड़े, देखो जोड़े बन रखे ना, नई संख्या का वर्गमूल बनेगा यहाँ से 3 और यहाँ से 5। आप लिख सकते हैं नई संख्या का वर्गमूल, नई संख्या का वर्गमूल बराबर क्या लिखेंगे, वर्गमूल बराबर क्या लिखेंगे, यहां से 3 लिखो इस जोड़े से और यहां से 5 निकाल दो, है ना, क्योंकि 13 तो अब कट गया, इस 13 से वो रहेगा ही नहीं, तो यही बचे केवल, यानी 15। नई संख्या का वर्गमूल क्या होगा, 15। क्लियर है चीज। आइए एक और करते हैं, देखते जरा क्वेश्चन क्या कहा, 396, ये कहा 396 कहा है ना। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं इतना तो कर ही सकते हैं कि सबके सब एक सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। देखिए जरा हमने ये देखा, ये सम संख्या की विषम संख्या, ये सम संख्या है। जब तक सम बाहर तब तक हमने 2 लिखना है, जब तक संख्या सम है तब तक 2 से भाग देना है। 2 से भाग दो जरा, 2 एकम 2, 19 बनेगा, 2 नमा 18, 2 नमा 18, 16 बनेगा, 2 8 16। क्लियर है चीज। फिर से सम बन रहा है, जब तक सम तब तक 2 लिखना है। 2 नमा 18 बनेगा और 2 नमा 18 आएगा। क्लियर है चीज। अब भी सम आ गया, तो अब किससे भाग जाएगा, अब 3 से भाग जा रहा, 3 से जा रहे हैं, 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9। फिर से 3 से जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब किससे जा रहा है, अब 11 से जा रहा है।
11 एकम 11। ठीक है चीज, आइए देखते हैं इसको आप कैसे करें। यहां से देखिए जरा, हम इसको लिख सकते हैं 396 इजिकल टू क्या लिखें, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू थ्री लिख सकते हैं, इंटू 11 लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल क्या पूछा था कि इस संख्या में, इस संख्या का मतलब क्या चीज हुआ, इसका मतलब हुआ, इसको हम जब अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे तो ये सब चीज आ गई आएगा, इस पूरे को गुणा करेंगे तो यही आंसर आएगा, इस पूरे को गुणा करेंगे तो यही आंसर आएगा, आएगा ना। सवाल पूछा था इस संख्या में छोटी छोटी संख्या से किससे भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो किससे भाग दें कि पूर्ण वर्ग बने, तो पहले पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़े बना दो। ये देखो, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़े बना दो, इस जोड़े में से केवल ये छूट गया, जो छूटेगा, जो जोड़ा नहीं बनेगा उसी से भाग दे देना है। तो ये छूटा तो 11 से ही भाग दो, 11 से भाग दिया तो अब पूर्ण वर्ग बन गया। देखो जरा, 11 से 11 कटेगा, ये पूर्ण वर्ग बन गया, बन गया। यानी हम लिखेंगे दी गई संख्या में, क्या लिखेंगे, दी गई संख्या में 11 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। क्या संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। ठीक है चीज, पूर्ण वर्ग बन जाती है, यानी 11 से भाग देने पर। फिर क्या कहा है, ज्ञात की गई नई संख्या, जो ज्ञात की जो संख्या है ना, यानी इससे ये काट दिया, अब ये संख्या बच गया, इतना बच गया, केवल अब इतना बच गया, इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करो। अरे जो संख्या बचेगी उसको ये लिखेंगे ना, ये संख्या बची अब हमारे पास इतना, इतना बचा, इतना, इसका वर्गमूल ज्ञात करो बल। तो नई संख्या का वर्गमूल क्या होगा, आप लिखोगे नई संख्या का वर्गमूल, ये लिखेंगे नई संख्या का वर्गमूल बराबर क्या हुआ, वर्गमूल बराबर, यहां से देखिए जरा, इससे एक जोड़, इस जोड़े से 2 भा लिया, इस जोड़े से 3 भा लिया, 2 इंटू 3, यानी कि कितना, 2 3 जा 6, ये नया वर्गमूल आ गया। ठीक है, जो बच गई संख्या उसका वर्गमूल क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर है ये चीज। देखो एक और क्वेश्चन देख लो इसका। यहां से देखिए इसको, क्वेश्चन को है ना, ये क्या काम को, ये काम को 2645 ठीक है चीज। यहां देखिए जरा, ये हमने 3 का भाग जाता है क्या इसमें, देखो जरा, 3 से तो 2645, अगर कट्टम कट्टा रूल करते हैं तो कट्टम कट्टा रूल से ये 3 से ये कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा है, तो इन सबको जोड़ो जरा, 4 और 2 6 और 6 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो किसका भाग जाएगा फिर, 5 का भाग जाएगा, क्योंकि पीछे 5 है। ठीक है, 5 का भाग जाएगा, 5 पंजी 25 आएगा, 5 पंजी 25, 1 बचा 14, 5 दूनी 10 है ना, और कितना बचा, 4 5 45, 5 9 45। ठीक है जी, अब किसका भाग जाएगा भाई इसमें, देखो जरा, ये क्या हुआ, 529 किसका स्क्वायर है, 529 होता है 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, तो यानी कि जब हम यहाँ 23 लिखेंगे, 23 जा है ना, तो 23 फिर से लिखो, 23 1 जा, ये 23 का स्क्वायर होता है 529। अब ये क्या लिखेंगे, अब हम इसको, हम लिखेंगे 2645 इज 5 इंटू 23 ये लिखेंगे ना। अब इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन हमको कहा छोटी से छोटी संख्या किसका भाग दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। सोचो जरा, पूर्ण वर्ग बनाने क्या करते हैं, जोड़े बनाने पड़ते हैं, तो यहाँ जोड़ा इसका बन रहा है और ये नहीं बन पा रहा है, तो सोचो जरा हम इसका 5 ही का भाग ना दे दें इसमें ताकि ये कट जाए, तो जोड़ा ये बन गया, हमारे पास पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यानी हम लिखेंगे दी गई संख्या में 5 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाती है। 5 का जब भाग देंगे तो 5 से 5 कटेगा, केवल ये संख्या बचेगी, पूर्ण वर्ग बन जा रहा है ना। तो हम लिखेंगे दी गई संख्या में, दी गई संख्या में 5 का
भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। क्लियर है चीज। अब ये कहा नई संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो नई संख्या का वर्गमूल क्या होगा, देखो जरा, आप लिखोगे नई संख्या का वर्गमूल बराबर क्या लिखेंगे, नई संख्या का वर्गमूल। देखो जब 5 से 5 कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा, जब इस 5 से 5 कटेगा तो क्या बने, केवल ये बच जाएगा ना नई संख्या, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, एक जोड़ा भार यानी 23, वर्गमूल क्या होगा 23। ठीक है चीज। और इसी तरह से ये दो क्वेश्चनों को आप करिए, कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखिए या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है हमको, ये कहा है हमको, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो कभी भी याद रखना, अगर आपको इस क्वेश्चन की भाषा समझ में नहीं आए या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर एक चीज दिया रहता है, कितना, राहत में उतने ही रुपए, उतने ही ये लिखा रहता है। यहाँ पर क्या लिखा रहता है, एक राइमिंग वर्ड लिखा रहता है ना, तुकांत। ये उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। उतने और जितने, कभी आ गया क्वेश्चन में उतने ही रुपए और जितने विद्यार्थी, तो सीधा सीधा दी गई संख्या का वर्गमूल, दी गई संख्या का वर्गमूल। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आप लिखोगे, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या होगा, संख्या बराबर दी गई संख्या का वर्गमूल 2401, और इसका वर्गमूल निकालो, ये किसका है, देखो। ठीक है ना, ये सबसे पहले ये बताओ ये किसका स्क्वायर है, ये पता लग रहा है किसका स्क्वायर है भाई, ये विषम संख्या 2 से भाग जाएगा नहीं, तो 3 से देखो, 4 और 2 6, एक साथ नहीं जाएगा, 3 4 कभी, तो किससे जाएगा, 7 से जाएगा क्या, 7 3 21, देखो 2401 में, 2401 में 7 का भाग दो जरा, 7 3 21, 3 0 7 चक्कू 28 और 2 1 7 3 21, है ना, 7 3 21 आ रहा है, 7 का भाग दो जरा, 7 का भाग जा रहा है 343 टाइम जा रहा है ना, 7 का भाग 343 टाइम जा रहा है। अब फिर से हमारे पास किसका भाग जाएगा, फिर से किसका भाग जाएगा, फिर से 7 का भाग जा रहा है, देखो फिर से 7 का भाग दो जरा, कितना बना हमारे पास, 7 का भाग देकर 7 चक्कू 28, 7 चक्कू 28 आ रहा है, और 14 में से 8 के 6, 3 63, 7 9 63, फिर से 7 का भाग जा रहा है, 7 7 49, फिर से 7 का भाग जा रहा है, 7 कम 7। यानी कि जब हम इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जब हम इस संख्या का, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कैसे लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं 2401 इक्वल टू, क्या लिखते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ जोड़े बनाओ जरा, ये देखो ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, तो इट मीन्स इसे क्या कहेंगे, वर्गमूल। इसका वर्गमूल क्या, विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे हम, 7 इंटू 7, यानी 7 इंटू 7 यानी कि 49, विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी 49, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 49। ठीक है ये चीज, ठीक है, फिर आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला वाला, इन्होंने काम को देखिए जरा, एक बैग में 2025 पौधे इस प्रकार, बैग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही पौधे हो जितनी पौधों की संख्या हो। ठीक है, ये बैग नहीं होगा बल्कि यहाँ पर जो खेत होगा या कुछ और होगा। ठीक है, ये गलती से लिख दिया है, उतने, फिर से आ गया, प्रत्येक पंक्ति में
उतने ही पौधे जितनी पंक्तियां, उतने और जितनी, फिर दोबारा से आगे बात है ना, पंक्तियों की संख्या और जो तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे हैं, जितनी पंक्तियां हैं पंक्तियों, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। ठीक है ना, हम लिखेंगे 2025। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो, करो जरा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आता है? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहां से देखिए जरा, ये क्या बनता है, ये बनेगा हमारे पास 5 का भाग दो जरा, 5 है 2 7 है 2 9 का 3 का भी जाएगा ना, 5 को 20 आएगा, और हमारे पास इसमें 5 0 का 0 और 5 पंजी 25। फिर से 5 का भाग दो जरा, 5 का 5 8 40, 5 एकम 5 हो गया। 3 का भाग दो जरा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 3 7 21। फिर 3 का भाग दो जरा, कितना है, 3 नमा 27। फिर 3 का भाग दो जरा, 3 3 9, और फिर 3 का भाग 3 एकम 3। यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 2025 बराबर कितना हो बेटा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, ये इतना हुआ ना, तो ये कितना, 3 इंटू 3 इतना हुआ। अब इसको देखो, हमारे पास जोड़े बनाओ जरा वर्गमूल के लिए, ये देखो, ये और ये जोड़े बन गए ना, तो हम लिखेंगे पौधों की संख्या बराबर प्रत्येक पंक्ति में, पंक्तियों की संख्या बराबर ना, पंक्तियों की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे हम, पंक्तियों की संख्या बराबर, की संख्या बराबर। देखो जरा, यहां से 5, इस जोड़े से 5, इस जोड़े से 3 बाहर निकाला, और इस जोड़े से 3 बाहर निकाला, 5 थे 15, 15 थे यहाँ 45, ये हमारे पास क्या आया, 45। ये कितना आया, 45, है ना। अब बाद में बोलकर प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो आप लिखो प्रत्येक पंक्ति में, आप लिखोगे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर, पौधों की संख्या बराबर क्या लिखोगे आप, 45। पौधों की संख्या भी क्या होगी, 45। ठीक है जी, आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है, वो छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात की है। वर्ग संख्या निकालने में जो इतना इतना और इतना प्रत्येक से विभाजित हो जाए, यानी वर्ग निकालने हमको। ठीक है जी, ध्यान से देखिए, छोटी से छोटी जब भी बोले, छोटी से वो सबसे छोटी संख्या, छोटी बोला तो इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम 4 है, 9 है और 10, इन तीनों का एलसीएम देखो जरा कैसे निकालते हैं तीनों का एलसीएम। हमने ये लिखना है, ये कर देना है, ये करना है, और यहां से देखिए जरा, क्लियर है चीज, ये तीनों का एलसीएम निकालते हैं ना। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए, इन तीनों में से कोई भी जब तक सम संख्या है तब तक बाहर 2 लिखेंगे। सम संख्या है तो 2 लिखो, 2 दूनी 4, और जिसमें भाग नहीं जाता ना 2 का, तो इसको ऐसे का ऐसे उतार दो, इसमें भाग जा 2 पंजी 10 जा रहा है। अब यहां से देखो जरा, फिर से 2 से, 2 दूनी 4, अब यहां से देखो जरा, इसमें 2 एकम 2, इसमें भाग नहीं जाता है तो इसको ऐसे का ऐसे उतार दो, इसमें भी अब भाग नहीं जा रहा 2 का, तो इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, कर सकते हैं ना। अब यहां से देखिए जरा, 5 का भाग जाएगा, पहले इससे पहले हम क्या करते हैं, 3 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, 3 का, देखो 3 का भाग, इसमें तो 1 आएगा, 3 3 9, और 5 का 5, क्योंकि 5 में 3 का भाग नहीं जाता है, फिर 3 का भाग जाएगा, 1 का 1, 3 एकम 3, और 5 का 5, अब 5 का भाग दे दो जरा, यानी इसका इसका 5 का 5, इतना आ गया। अब यहां से देखिए जरा, इसका अभाज्य गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या बराबर लिखेंगे हम, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बराबर कितना होगा हमारे पास, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
5, ये लिख देंगे ना हम इसको। अब देखो जरा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 पंजी कितना होता है? 36 पंजी, 5 छक्का 30 का 0, कैरी लगा 3, और 5 से 15 3 18, 180, 36 तिया 180। ठीक है ये चीज। अब यहां से देखिए जरा, इतना आ गया ये 180। अब इन्होंने बोला पूर्ण वर्ग संख्या के लिए बोला ना, पूर्ण वर्ग संख्या ले। अब क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या करते फिर? इसी संख्या का हम आगे पहाड़ा पढ़ते जाते हैं। 180 दूनी क्या होता है? 360, 360 पूर्ण वर्ग है। देखो जरा, 6 छक्का 36 6 का है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है ना पूर्ण वर्ग। तो क्या कर सकते हैं फिर हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे? इसका भी एक तिया कर दो, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौको 72, 18 पंजे 90। अब यहां देखिए, 18 दूनी 36 हुआ, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इस 18 का आगे पढ़ो, 18 तिया 54, पीछे से 0, क्या पूर्ण वर्ग है? अभी भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 18 चौको 72, क्या पूर्ण वर्ग है? अभी भी नहीं है। 18 पंजी 90, क्या पूर्ण वर्ग है? ये 3 का वर्ग है, 2 0 1 0 का वर्ग है, यानी ये पूर्ण वर्ग है पूर्ण वर्ग। इट मीन्स क्या होगा? छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 900 होगी। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इस तरह से हम लिखेंगे, और छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 900 है। क्या लिखेंगे हम? यहां देखिए, हम लिखेंगे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, बोला ना इन्होंने, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 18 पंजी 90, यानी 90 होगी, 900 होगी, 900 होगी। क्लियर है ये चीज? ये देखो आप, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। ये 9 3 का वर्ग होता है, ये हमारे पास 2 1 0 का वर्ग, यानी 30 का स्क्वायर है पूरा। टोटल किसका स्क्वायर है? 30 का वर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, यहां से देखिए, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात की जो 8 15 और 20 से विभाजित हो जाए। फिर से वही बात है कि जैसे अभी क्वेश्चन क्या था, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 8 यहां लिखा, 15 लिखा, और 20। इसका क्या करेंगे हम? इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकाले जरा, इसका एलसीएम है ना, ये बोला हमको इसको। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन गिवन है। अब इसका हमने क्या करना है? एलसीएम निकालना है। जब तक सम संख्या तब तक बार 2 लिखना है। 2 चौको 8, 15 का 15, 2 दशांकी 20, फिर से 2 से, 2 दूनी 4, 15 का 15, 2 पंजे 10, फिर से 2 से, 2 एकम 2, इसमें 2 का भाग नहीं जाता, 15 का 15, इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 15 का 15। अब हमारे पास 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 पंजी 15, और इसमें 3 का भाग नहीं जाता है, तो 5 का 5। अब 5 का भाग ले लो भाई, 1 1, 5 का भाग एक बार गया, इसमें भी एक बार गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, इस संख्या को लिख लेते हैं जरा। क्या लिखेंगे हम? छोटी से छोटी संख्या बराबर हम लिखेंगे, यानी इसका एलसीएम कितना है ना, ये एलसीएम हमारा किसका एलसीएम? 8 15 तथा 20 का एलसीएम, इसको कहते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना है हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इतना आया ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, और 40 थे 120, इतना आया है ना। 5 देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 थे 24, 24 पंची 120, 120 आया हमारे पास। अब क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है पूर्ण वर्ग। तो क्या करेंगे फिर? अब ये 12 को पकड़ो, 12 का पहाड़ा पढ़ो, इसको ऐसे ही चलते रहो। ठीक है, देखिए बच्चों, 120 आए इसका एलसीएम करके। अब ये एक वर्ग संख्या नहीं है, तो वर्ग कैसे निकालेंगे भाई हम? इस 1200 120 का पहाड़ा आगे पढ़ लो, तो 120 का 12 का पहाड़ा पढ़ लो केवल। 12 कम 12, 12 दूनी 24, जब तक कोई किसी का वर्ग के नजदीक वर्ग नहीं पहुंच जाता तब तक पहाड़ा पढ़ना आपने। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 24 किसका वर्ग नहीं, 12 36। अगर मैं ये लिखूँ 36 पीछे से 0, तो ये 36 किसका वर्ग है, लेकिन 0 नहीं है। यहाँ एक 0 और बढ़ा दो, तो
अब देखो जरा, अब हमने ये देखना क्या ये तीनों जो दे रखे थे, तीनों को पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें। भाई 20 का भाग भी जाता है, 15 का भाग भी जाता है, क्योंकि इसके पीछे 5 है और यहाँ 0 है, तो 5 का 15 का भाग सब में जाएगा। अब 8 का भाग इसमें पढ़ो जरा, 8 दूनी 16, 8 तीन 8 32 और 4 8 5 11 है, यानी यह संख्या आएगी 3600। क्या होगा? 3600। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।